किसी भी रेस, वॉर या कंपटीशन को जीतने के लिए आपके पास कुछ ऐसी हिडन टेक्निक्स या एडवांटेज होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग और आगे रखे और उसे आपके कॉम्पिटिटर्स भी कॉपी ना कर पाए। इसी हिडन टेक्निक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। बिना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के आप भी दूसरों के जैसे एक एवरेज प्लेयर बन के रह जाओगे। एक वॉर एग्जांपल से देखें तो 16वीं शताब्दी के भारत में मुगलों के पास बड़ी सेना थी, मैन पावर और रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे, मगर फिर भी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी सेनाओं को भी हरा नहीं पाते थे, क्योंकि महाराज के पास दो बड़े कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थे। पहली, घने जंगलों से घिरी सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला और दूसरे उनके मावड़े यानी वॉरियर्स। महाराज के वॉरियर्स पहाड़ों में छिपकर अटैक करने में माहिर थे। वही पहाड़ों में मुगलों की तोफे और हाथी कोई काम के नहीं थे, क्योंकि वो वहां एंटर ही नहीं कर पाते थे। ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का पावर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिलाने में बड़ी हेल्प करता है। अब कंपनीज के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह का होना चाहिए ये देखते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी या कोई अन्य प्रोडक्ट भी इसे रिप्लेस ना कर पाए। ये स्केलेबल होना चाहिए, यानी मल्टीपल जियोग्राफीज में कंपनी स्केल कर सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कंपनीज हायर प्रॉफिट मार्जिन्स एंजॉय कर सकती है और बाकी पीयर कंपनीज का मार्केट शेयर भी एक्वायर कर सकती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना होने से कंपनीज को अपने मार्जिन्स भी दूसरों के इतने रखने होंगे, वरना उनका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। और इसके अलावा मार्केट शेयर लूज होने का भी खतरा हमेशा बना रहेगा। अब समझते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कुछ टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। एंट्री बैरियर, यानी कंपनी जिस भी बिजनेस में है उसमें कोई दूसरा इजीली एंटर ना हो पाए। जैसे कि कंपनी के बिजनेस की स्केल अगर बहुत बड़ी हो और कंपनी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में हो तो कोई उसमें इजीली एंटर नहीं कर पाएगा, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम हो कि कोई और उसे मैच ही ना कर पाए, जैसे कि वॉलमार्ट या डी-मार्ट। ये बल्क में बाय करते हैं, इसीलिए सेलर से उन्हें प्रोडक्ट्स कम रेट्स में मिलते हैं। ये अगर कोई दूसरा प्लेयर करना चाहे तो इतने कम रेट्स नहीं दे सकता। नेक्स्ट है सप्लाई चेन, यानी कंपनी के सप्लायर्स और वेंडर्स की नेटवर्क अगर अच्छी हो तो ये भी एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे कि अमूल, इनके पास फार्मर्स की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। अगला है सीक्रेट फॉर्मूला या कॉपीराइट्स। अगर कंपनी के पास कोई हिट सीक्रेट फॉर्मूला है और उसके कॉपीराइट्स कंपनी के पास है तो ये भी एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। ऐसे ही सीक्रेट फॉर्मूला का एडवांटेज कोका कोला के पास है, इसीलिए वो कई डिकेड से मार्केट लीडर है। अगला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और लॉयल कस्टमर बेस। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का है और वो लोगों को पसंद आता है तो लोग उसे ही प्रेफर करेंगे, अब चाहे उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। एग्जाम्पल से देखें तो एप्पल कंपनी, इनकी ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक बार आप उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो ये ब्रांड आप जल्दी नहीं छोड़ पाओगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अगर कंपनी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे इजीली कॉपी ना कर पाए तो ये भी एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे कि टेस्ला के पास है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी है जिससे कार्स बिना ड्राइवर और बिना फ्यूल के इलेक्ट्रिसिटी पर चल सकती है, और किसी के पास भी इतनी बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी फिलहाल तो नहीं है। इसी के साथ गवर्नमेंट लाइसेंस, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट, कंपनी का डेट फ्री होना, ऐसे कई तरह के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और उसका कोई एग्जांपल पता हो तो प्लीज कमेंट करें। जब भी आप कंपनी एनालिसिस करो तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर होना चाहिए, तो ही वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे पाएगी, वरना वो कंपनी भी एक एवरेज प्लेयर बनकर रह जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने द लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ इस बुक से सीखा। इस बुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। धन्यवाद।